हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के बाद ही आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आया हूं। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक साबित होगा। तो आइए सबसे पहले इसके हम लोग हेडलाइन पे नज़र डालते हैं। इसका हेडलाइन है कि ऑपरेशन सिंदूर, भारत की नई सैन्य रणनीति का विस्तृत विश्लेषण हम इसमें करने वाले हैं। तो आइए इस विश्लेषण को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 7 मई 2025 को शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। यह अभियान अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाया गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में स्थित उन ठिकानों को निशाना बनाने की घोषणा की जिन्हें उसने आतंकवादी ढांचे का हिस्सा बताया। भारतीय सरकार ने इसे आतंकवाद विरोधी सटीक और सीमित कार्रवाई बताया, जिसका उद्देश्य सैन्य ठिकानों के बजाय आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था। ऑपरेशन सिंदूर आखिर शुरू क्यों किया गया, इसको जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सब जानते भी होंगे तो इसे समझना आप सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई नागरिकों की मृत्यु हुई। इसके बाद भारत सरकार ने कहा कि इस हमले के जिम्मेदार आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। भारत के घोषित उद्देश्य आखिर क्या थे? आतंकवादी लॉन्च पैड और प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करना, भविष्य के आतंकी हमलों को रोकना, यह संदेश देना कि सीमा पार से आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत की नई सैन्य रणनीति की ओर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई विश्लेषकों ने भारत की सुरक्षा नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत किया। पहला है आतंकवाद और राज्य को अलग अलग न देखना। पहले भारत अक्सर आतंकी संगठन और उन्हें समर्थन देने वाले तंत्र के बीच अंतर करता था। नई सोच के अनुसार यदि किसी देश की भूमि से लगातार आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती है तो भारत आवश्यकता पड़ने पर सीमा पार कार्रवाई कर सकता है। दूसरा चीज है सटीक हमला। भारत ने व्यापक युद्ध के बजाय, यानी कि बड़े लेवल पे युद्ध के बजाय, सीमित और सटीक हमलों पर जोर दिया। इस रणनीति के लाभ भी मिले। कम समय में मिशन पूरा हो गया और सीमित नुकसान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम हुए और सैन्य लक्ष्य स्पष्ट हुआ। और तीसरा चीज को अगर देखा जाए, ज्वाइंट वारफेयर, यानी कि तीनों सेनाओं का समन्वय। ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना, तीनों के बीच क्या रहा कि इनका जो भूमिका है वो बहुत मजबूत लेवल पे जाए, इस पे जोर दिया गया। आधिकारिक विवरणों में इसे संयुक्त अभियान और बहु डोमेन समन्वय के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। और चौथा चीज है कि इस अभियान में आधुनिक तकनीक का महत्व प्रमुख रहा, जैसे कि ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जीपीएस आधारित हथियार, रियल टाइम इंटेलिजेंस। पांचवा चीज है, ऑपरेशन के बाद भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीकों पर और अधिक जोर दिया। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो आकाश एयर डिफेंस, ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी रडार, ड्रोन तकनीक, सरकारी संचार में इसे आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की दिशाओं में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। और नई सैन्य नीति के कुछ मुख्य स्तंभ है। पहला, यदि विश्वसनीय खुफिया जानकारी हो कि बड़ा आतंकी हमला होने वाला है तो पहले कार्रवाई करने की क्षमता विकसित करना पड़ेगा। दूसरा चीज है, युद्ध अब केवल जमीन पर नहीं होता है। आज के जो युद्ध है शामिल है भूमि, वायु, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है। तीसरा चीज है, निर्णय लेने और कार्रवाई करने के बीच समय कम करना। चौथा चीज है, कम समय, कम नुकसान और अधिक प्रभाव। पांचवा चीज है, सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कूटनीतिक और सूचना स्तर पर भी स्पष्ट संदेश देना। भारत को क्या लाभ मिला? आतंकवाद के विरुद्ध सख्त संदेश गया। भारत ने यह संकेत दिया कि बड़े आतंकी हमलों के बाद केवल विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहेगा। भारतीय सेना की संयुक्त क्षमता और तकनीकी तैयारी पर जोर बढ़ा। भारत ने अपने दृष्टिकोण को आत्मरक्षा और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। नई रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं। परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी, भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। किसी भी सैन्य तनाव को नियंत्रित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटी सैन्य कार्रवाई भी बड़ी लड़ाई में बदल सकती है।
तीसरा चीज़ है, यदि संघर्ष लंबा चले तो वैश्विक शक्तियाँ युद्ध विराम और संयम का दबाव बना सकती है। चौथा चीज़ है साइबर युद्ध, जो आजकल के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन के उभर रहा है। भविष्य के संघर्षों में साइबर हमले, सूचना युद्ध और दुष्प्रचार की भूमिका बढ़ती जा रही है। क्या यह 2016 और 2019 से अलग था? जैसे कि हम लोग कुछ भागों में बांट के देखेंगे तो वर्ष 2016 को देखें तो कार्बाई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। 2019 को वहीं अगर उठा करके देख लें तो आपको भी याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो अभी फिलहाल में हुआ था। कई विश्लेषकों के अनुसार 2025 का अभियान संयुक्त सैन्य समन्वय तकनीक के व्यापक उपयोग और बहु डोमेन दृष्टिकोण के कारण पहले की कार्रवाई से अधिक व्यापक माना गया है। हालांकि विभिन्न पक्ष इसकी प्रभावशीलता और परिणामों को अलग अलग आकलन करते हैं। भविष्य की अगर दिशा को देखी जाए तो रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत आगे इन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे सकता है, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एआई कहते हैं, आधारित युद्ध प्रणाली और हाइपरसोनिक हथियार, साइबर सुरक्षा, स्पेस डिफेंस, स्वदेशी रक्षा उत्पादन। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने एक सीमित, सटीक और आतंकवाद विरोधी सैन्य अभियान के रूप में प्रस्तुत किया। अनेक रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इससे भारत की सैन्य सोच में तेज निर्णय, संयुक्त सैन्य संचालन, आधुनिक तकनीक के उपयोग और सीमा पार आतंकवादी ढांचे के विरोध प्रतिरोधक क्षमता पर अधिक जोर दिखाई देता है। वहीं इसके प्रभाव, सैन्य परिणाम और दीर्घकालिक रणनीतिक महत्व को लेकर विभिन्न विशेषज्ञों और देशों के बीच अलग अलग मत भी मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।